जो हमने परसों बताया था, परसों हमने बताया था हाउ टू अचीव द रैंक इन टियान्स बिजनेस। तो कितने लोगों को समझ में आ गया था और कितने लोगों की कोई क्वेरी है? तो आप मुझे बताया कि सबको समझ में आ गया था जो हमने परसों बताया था कि कैसे रैंक आपके अचीव होंगे। सबको क्लियर है? तो प्लीज सभी लोग अपने वीडियोज ऑन कर लीजिए। अगर सबको क्लियर है तो वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं एक एक करके पूछूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ना ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये बेसिक चीजें नहीं पता तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं अनम्यूट करता हूँ। अ, अ, मैं बानी बर्ता आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? बानी बर्ता, बानी बर्ता जी। हाँ सर, यस बोलिए सर। हाँ बानी बर्ता जी, ये सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आपकी एप्पल लाइफ ठीक होकर के आ गई है। मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन आफ्टर ए थैंक लॉन्ग यू टाइम। सर, थैंक हाँ। अच्छा, दूसरा, यू। आप मुझे बताएं कि 7 स्टार बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? 7 स्टार बनने के लिए दो डान डान लेग और वाम लेग में दो 6 स्टार लगे। अच्छा, 2 6 स्टार होने से हो जाएगा? हाँ हाँ, दो 6 स्टार होने से हो जाएगा। मान लेते हैं आपने 5,000 पीवी लेफ्ट किया, 5,000 पीवी राइट किया, तो आप 7 स्टार हो हाँ जाएंगे। हाँ। हाँ जी। हाँ, हो जाएगा तो। अच्छा, कोई टोटल पीवी की जरूरत नहीं है कि टोटल पीवी कितने होने चाहिए? टोटल पीवी, टोटल टीएनपी भी आप बोल रहे हो सर? हाँ जी, हाँ जी, टोटल टीएनपीवी। 5000। 5,000 लेफ्ट हो गए, 5,000 राइट हो गए। तो दो से एक 6 स्टार इधर हो गए, एक 6 स्टार इधर हो गए। टोटल टीएनपीवी कितने होने चाहिए? 25,000 टीएनपी। यस यस, एक्यूरेट बताओ ना, सही बताओ। हाँ, इतने पीवी होने चाहिए और ये क्राइटेरिया है। वेरी नाइस। इसका मतलब आप अच्छा सीख रहे हैं। प्राउड ऑफ यू। मैं बात करूंगा दीपाली मंडल जी। दीपाली मंडल जी, द ग्रेट लीडर ऑफ कोलकाता। दीपाली मैम, आप बताएंगे? दीपाली मैम अनम्यूट करेंगे? गुड दीपाली मैम, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मैम, 8 स्टार का क्या क्राइटेरिया है? 8 स्टार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर दोनों लेग से डायरेक्ट लेग, दोनों लेग से 7 स्टार। हाँ, और टोटल पीवी? और टोटल एटीएन पीवी 1 लाख। 1 लाख। वेरी गुड। यस, प्राउड ऑफ यू। तो इसका मतलब सब लोग अच्छे से सीख रहे हैं, तो मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना? सभी लोगों को क्लियर है? अगर है कोई किसी का सवाल तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी बातें थी कि किसी को नहीं पता 6 स्टार कैसे बनेंगे, 7 स्टार कैसे बनेंगे। सभी को क्लियर है ना? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने जान लिया था कि हम बेसिक जो रैंक थे हमारे, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार। तो 8 स्टार के बाद क्या आता है? तो 8 स्टार के बाद आता है ब्रॉन्ज लॉय। 8 स्टार के बाद क्या आता है, कौन सा रैंक है आप लिख सकते हैं, क्योंकि गलती से भी गलती नहीं चाहिए। और ब्रॉन्ज लाइन का बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया है ये: 8 स्टार के नीचे अगर दो 8 स्टार क्रिएट हो जाते हैं देन यू विल बिकम ब्रॉन्ज लाइन। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके 3 लाख पीवी होने चाहिए। आपने जो 8 स्टार क्रिएट किया ऑलरेडी उसके 1 लाख पीवी है। आपने दूसरा 8 स्टार क्रिएट किया ऑलरेडी उसके 1 लाख पीवी है। अब वो 2.5 लाख हो या वो 5 लाख हो, बस आपके नीचे काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपके नीचे दो 8 स्टार है, तो आप ऑलरेडी ब्रॉन्ज लॉइन है ना? ये बहुत सिंपल है। यानी आप 8 स्टार कब बने थे? जब आपके नीचे दो 7 स्टार थे, तभी आप 8 स्टार बने थे। जो दो 7 स्टार हैं वो भी तो कभी ना कभी 8 स्टार बनेंगे, है ना? वो भी कभी ना कभी 8 स्टार बनेंगे। जब वो दो लोग 8 स्टार बन जाएंगे तो आप बन जाएंगे ब्रॉन्ज लॉयड। क्लियर है?
जैसे हमारे नरेंद्र शर्मा जी के नीचे दो 8 स्टार हैं, तो नरेंद्र शर्मा जी क्या है? ब्रॉन्ज लॉयन। क्लियर हो गया है ना? बहुत सिंपल है। अब इसके बाद ब्रॉन्ज लॉयन के बाद अगला रैंक कौन सा आता है? सिल्वर लॉयन। सिल्वर लाइन कब बनेंगे? जब एक 8 स्टार के नीचे तीन 8 स्टार आ जाते हैं। आपके वी शेयर में सिल्वर लाइन लिखा नहीं आएगा या ब्रॉन्ज लाइन लिखा नहीं आएगा, केवल उसका सिंबल आएगा। लिखा क्या आएगा? 8 स्टार ही लिखा आएगा। देखिए, लिखा 8 स्टार ही आएगा और एक सिंबल लिखा आएगा कि आप ब्रॉन्ज लाइन है या सिल्वर लाइन है। तो आप 8 स्टार हैं और आपके नीचे तीन 8 स्टार हैं, तो आप बन जाते हैं सिल्वर लॉयन, जो कि मैं भी हूं और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं। और इसके बाद अगला अगला क्राइटेरिया क्या है? अगला क्राइटेरिया है, सिल्वर लाइन के बाद क्या आता है? अपने आप को अनम्यूट करके बताएंगे। सिल्वर लाइन के बाद क्या आता है अगला रैंक? कोई बताएगा अनम्यूट करके अपने आप को? कोई भी बता दे अनम्यूट करके, देखते हैं। आपको पता ही नहीं गुड पता? मॉर्निंग सर। गोल्ड गुड लायन। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, अरे गोल्ड वाह लाइन देखो। सर। गोल्ड लाइन, अच्छा। वेरी नाइस मंडल जी, सर हमारे वेरी नाइस वेरी नाइस। गोल्ड लाइन। तो गोल्ड मैं लाइन के लिए क्या ब्रिज है? रहा था सर। वेरी नाइस। तो थैंक यू मंडल जी। तो 8 स्टार के नीचे अगर चार 8 स्टार आ जाते हैं, देन यू विल बिकम गोल्ड लाइन। यू विल बिकम गोल्ड लाइन। अगर 8 स्टार के नीचे चार 8 स्टार, यानी कि आपको गोल्ड लाइन बनना है तो आपकी चार डायरेक्ट तो होनी चाहिए ना। आप लोग दो पे ही काम कर रहे हैं तो कभी गोल्ड लाइन बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। आप अपनी डायरेक्ट, अच्छा ये भी है, मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। ये जरूरी नहीं जिसको आपने स्पॉन्सर किया था वो व्यक्ति 8 स्टार होना चाहिए। उस मान लेते उसने किसी को ज्वाइन करा दे, वो काम ही नहीं कर रहा, उसके नीचे वाला 8 स्टार बन जाता है तो वो भी काउंट होगा। मतलब आपके एक लेग में कोई भी व्यक्ति 8 स्टार बन जाता है तो वो आपका आप गोल्ड लाइन के लिए आप क्वालिफाई है। समझ रहे हैं? आपकी चार पांच लेग हैं, उनमें से अलग अलग लेगों में 8 स्टार किसी भी लेवल पे नीचे हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, तो आप बन जाते हैं गोल्ड लाइन। क्लियर है? अब गोल्ड लाइन के बाद अगला रैंक कौन सा आता है, कोई बताएगा? गोल्ड लाइन के बाद अगला रैंक कौन सा आता है? सर गोल्ड लाइन। सर स्टार गोल्ड लायन। स्टार गोल्ड लाइन, यस मंडल जी, ये ग्रेट लीडर हमारे। तो 8 स्टार के नीचे अगर आप, सॉरी, गोल्ड लाइन, ओहो मिस हो गया, वो पीपीटी शायद मिस हो गई। हाँ, ये डायरेक्टर का लग गया इसके अंदर, पीपीटी थोड़ी मिस्टेक होगी। मैं बताता हूँ कि जब आप बन गए गोल्ड लाइन, यानी आप 8 स्टार हैं, आपके नीचे चार 8 स्टार हैं, तो आप बन गए गोल्ड लाइन। और आप 8 स्टार हैं और आपके नीचे पांच 8 स्टार हो जाते हैं, पांच 8 स्टार, तो आप बन जाते हैं स्टार गोल्ड लाइन। स्टार गोल्ड लाइन। 8 स्टार के नीचे पांच 8 स्टार, तो आप बन गए स्टार गोल्ड लाइन। अगर 8 स्टार के नीचे 6 स्टार बन जाते हैं तो 2 स्टार गोल्ड लाइन। और छह की जगह सात हो जाते हैं तो 3 स्टार गोल्ड लाइन। और अगर टोटल मिलाकर के आपके 8 8 स्टार हैं, तो आपके कितने हो जाते हैं? आप बन जाते हैं 4 स्टार गोल्ड लाइन। तो ये स्टार गोल्ड लाइन का क्राइटेरिया, आपकी जितनी 8 स्टार लैग होती जाएंगी उतने आपके 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार गोल्ड लाइन। तो ये क्राइटेरिया 8 स्टार के नीचे सारे ही 8 स्टार हैं। ठीक है? जिस दिन आप गोल्ड लाइन बन जाएंगे, और ये पीपीटी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। गोल्ड लाइन के नीचे जब चार गोल्ड लाइन होंगे, जब जो गोल्ड लाइन है उनके नीचे जब चार गोल्ड लाइन होंगे तो आप बन जाएंगे डायरेक्टर लॉयन। ये थोड़ा चैट जीपीटी ने मिस्टेक कर दिया, चार ही बनाए थे मैंने। तो गोल्ड लाइन के नीचे आप पांचवी को अवॉइड करना। गोल्ड लाइन के नीचे जब चार गोल्ड लाइन होंगे तो आप बन जाएंगे डायरेक्टर लॉयन। और जब डायरेक्टर के नीचे चार डायरेक्टर हो जाएंगे तो आप बन जाएंगे ऑनरेरी डायरेक्टर लॉयन। सिंपल क्राइटेरिया है कि आपकी कितनी लैग होनी चाहिए मिनिमम,
मिनिमम कितनी लैग होनी चाहिए? 4 लैग। सारा 4 का मल्टीप्लीकेशन है। पे आउट तो 2 में भी आएगा, पे आउट तो 3 में भी आएगा। लेकिन अगर आपका विजन है कि भाई मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे गोल्ड लाइन बनना है, मुझे ऑनरी डायरेक्टर बनना है, तो कैसे बनेंगे? वो तभी बनेंगे जब आपकी विड्थ लंबी चौड़ी होगी। यानी मिनिमम 4, और 5 भी कर सकते हो स्टार गोल्ड लाइन जाना है, 6 भी कर सकते हो 2 स्टार गोल्ड लाइन जाना है, 7 भी कर सकते हो 3 स्टार गोल्ड लाइन जाना है। तो मैंने अपनी जो विड्थ है, मैं अपनी विड्थ बताऊं, तो मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी विड्थ बढ़ाना स्टार्ट किया, और अभी भी कर रहा हूं। मेरी अभी भी 14 डायरेक्ट हैं। अभी इस बिजनेस के अंदर 14 डायरेक्ट है, जिनमें से मेरी 8 डायरेक्ट टोटली एक्टिव है। नौवीं, जो 9वीं डायरेक्ट है वो स्लोली स्लोली चल रहा है, लेकिन जो एक्टिवली काम चल रहा है वो 8 डायरेक्ट में चल रहा है। यानी मेरी जो तैयारी है, 3 स्टार 4 स्टार गोल्ड लाइन की तैयारी मैं करता जा रहा हूँ स्टार्टिंग से। और आप सोचोगे यार पहले मैं 8 स्टार बन जाता हूँ, फिर बाद में देखेंगे तीसरी लैब खोल लेंगे। नहीं, आप स्पॉन्सरिंग अपनी कभी भी बंद मत करो। आप अपनी स्पॉन्सरिंग कभी भी बंद मत करो। तो ये सब काम को जो आगे बढ़ाया जा सकता है, वो अपने आप को अपग्रेड करके बढ़ाया जा सकता है। तो आप में से मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने सिद्धार्थ का सेशन 2 दिन से अटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पूरा प्रोफेशनल सीखने को मिलेगा। तो मैं पूछना चाहूंगा कि सीरियसली, जैसा आपको लगता है अपना फीडबैक दीजिएगा। अब्दुल जी, आपको सिद्धार्थ का सेशन, कल रात का सेशन कैसा लगा? बहुत अमेजिंग था सर। अमेजिंग था, वो उससे बेनिफिट होगा ना? बहुत अमेजिंग, बहुत बेनिफिट होगा सर, बहुत बेनिफिट होगा। है तो ना? ऐसे कैसे? देख रहे हैं सर, 2 घंटा का जाएगा, 3 घंटा ट्रेनिंग चल रहा है, तो मालूम नहीं पड़ा है जो कब टाइम चला गया। ऐसे कुछ वाह, सीखने को मिला है, ऐसे कुछ जानने को मिल रहा है उनसे। वेरी गुड। अब हमें उसको वो इम्प्लीमेंट सर करना वो है। सर बिजनेस के ऊपर भी बहुत सारी मतलब भी आ सकता है काम। जैसे हम अप्लाई लेके उसको प्रैक्टिकल करता है, तो ये भी हो ट्रेनिंग लेने के बाद प्रैक्टिकल करना चाहिए, तब यस। जाके आपको फायदा मिलेगा। मुझे चैट बॉक्स में अभी लोग डालेंगे मैसेज कि कितने लोगों का सेशन अच्छा लग रहा है। मेरे पास अभी मैसेज आया है नेहा अग्रवाल जी का। तो नेहा अग्रवाल जी ने बताया है वंडरफुल सेशन। और इट्स रियली वंडरफुल, क्योंकि आपके बिजनेस की ग्रोथ में कुछ लोग ईगो लेकर के बैठे रहते हैं, अरे यार ये सिखाएगा हमारे को, कल का आया हुआ लड़का हमारे को सिखाएगा। अरे आपको नहीं पता भैया किस व्यक्ति के अंदर क्या एक्सपर्टाइज है, किससे भी क्या सीखने को मिल मिल सकता है। मैं एक नए व्यक्ति से जो 4 स्टार है ना, मैं उससे भी सीख लेता हूँ कि भाई अगर कोई अच्छी चीज है तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, हमें सीख लेना चाहिए। तनुप्रीत मैम का भी लग रहा है ग्रेट सेशन सर। नीलम बिरवाल जी का बहुत अच्छा। हरीश जी का मिल रहा है बहुत शानदार। बनी बिरता जी का मैसेज है। अच्छा, बनी बिरता जी ने भी ज्वाइन किया, वेरी नाइस, सुपर सेशन। और स्वपन मंडल जी का भी है, नाइस ट्रेनिंग। सभी को अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, तो अच्छा कहाँ से लगेगा? तो जब तक ना हम अपनी ईगो को साइड में रख करके अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। प्रकाश नाथ जी को मैसेज है, नाइस ट्रेनिंग। देखिए, वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपको प्रोफेशनली आपका अकाउंट कैसा होना चाहिए, आपका वो कैसा होना चाहिए, आपको प्रोफेशनली धीरे धीरे, अभी आपके 2 दिन बचे हैं, कल और परसों, तो आप उसमें देखेंगे कि आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपको कैसे ज्वाइन करेंगे। ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और उसके बावजूद भी अगर प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? कि आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आए, आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे। सुन लिया और अप्लाई नहीं किया तो रिजल्ट आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। अप्लाई तो करना पड़ेगा। और उन लोगों को बड़ा जबरदस्त नुकसान होने वाला है जिन्होंने ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी है, क्योंकि मैंने पर्सनली पर्सनली इतना मैंने उसको प्रमोट किया है कि मुझे पता है कि उसको कितनी नॉलेज है इस चीज के बारे में। वरना मैं इतना प्रमोट नहीं करता। किसी को लगता होगा कि यार मनोज शर्मा ऐसे प्रमोट कर देता है कुछ भी, लेकिन ऐसे मैं कभी भी नहीं करता। तो
होप फॉर द बेस्ट, सबके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे पता है कि आप सब लोग आने वाले दिसंबर तक सब लोग रिकॉर्ड ब्रेक ब्रेक करने वाले हैं, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं उसके बाद रिजल्ट आने में महीना 2 महीना लगता है, लेकिन जब तक हम उस काम को निरंतर करते रहना चाहिए, निरंतर। जब आप लगातार करते रहेंगे ना, तो आप देखेंगे, आप बोलेंगे यार, लिस्ट तो हम बनाते ही हैं, उसके अलावा सैकड़ों लोगों की लिस्ट ऑटोमेटिकली कहाँ से बन करके आ रही है। लोग मुझे अपने आप कॉल कर रहे हैं, लोगों के इतने सारे कॉन्टैक्ट है मेरे पास आ गए। ट्रेनिंग से ही सभी का रैंक लेटेस्ट ग्रोथ होगी, अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो। यस, अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो आपकी ग्रोथ कंफर्म है। इम्प्लीमेंट नहीं है, सुन लिया और अप्लाई नहीं किया। आप सोशल मीडिया के लिए जो जो वो सिखाते जा रहे हैं सिद्धार्थ, आप डेली 1 घंटा उसके लिए निकालना, उसको प्रैक्टिस में लाना। और देखिए, हम जॉब करते हैं, मान लेते हैं मैंने भी हॉस्पिटल में जॉब की है, पूरे 9 घंटे की तो जॉब होती थी, 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, पूरे 12 घंटे। और कंसिस्टेंसी के साथ डेली जॉब करनी पड़ती थी। तो आप अगर ये मान लें कि यार मेरे को डेली जॉब करनी है, मुझे 2 घंटे काम करना है या 1 घंटे काम करना है, और बैठ करके तसल्ली से करना है, चाहे लैपटॉप पे, चाहे आप अपने मोबाइल पे। और अगर आप ये काम डेली 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 करते रहेंगे, तो आप जरूर इसको, अपने लेवल को, ग्रोथ को अचीव करेंगे। और मैं कल वी शेयर देख रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल पीवी नहीं किए हैं। मैंने कल चेक कर रहा था। माधवी साहा जी, आपने अपने पर्सनल पीवी नहीं किए? आप अपना बिल होल्ड करके चल रहे हैं? किसके लिए? किसके लिए? ये होल्डिंग की जो आदत है, ये होल्डिंग की आदत आप बदल डालिए, कि हम होल्ड कर लेते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, और छोटे से एग्जांपल से ना आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जो जो हम बीज बोते हैं वैसा ही हमारे को फल मिलता है। ये फैक्ट है। जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही हमारे को फल मिलता है। जैसा आज आप करेंगे वैसा कल आपके साथ होने वाला है। मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस, जो भी बिजनेस आपका बिल है, आप उसको होल्ड करके रखते हैं 2 महीने, 3 महीने, और आपको लगता है कि कोई अच्छा ऑफर आ जाए तब मैं सेल डालूं। और आपकी अपलाइन का अगर टूर अचीव हो रहा है, और आपने वो बिल रोक करके रखे हुए हैं, तो आपके अपलाइन का टूर नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कहता है कोई बात नहीं, मैं अगली बार कर लूंगा, और आपसे वो ध्यान हटा लेगा। क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, आपसे ध्यान हटा लेगा, ठीक है, फॉरगेट। जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है ना, वो अपने आप ध्यान हटा करके कहीं और अपना माइंड डाइवर्ट करके अपने अगला टूर अचीव कर लेगा। वो टूर ही तो मिस होगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसा आप करोगे आपकी टीम भी आपके साथ वैसा ही करेगी। तो बिल को ना सेम मंथ में सेम मंथ में आपको अपडेट करा लेना चाहिए। तो माधवी साहब मैडम, मैं आपका चेक कर रहा था कि आप ना बिल बहुत ज्यादा होल्ड करा करके रखते हैं, कोई अच्छा सा ऑफर आ जाए तो हम उस ऑफर में उठा लेंगे। देखिए, कोई भी ऑफर अच्छा नहीं होता, कोई ऑफर खराब नहीं होता। हर महीने अच्छा ऑफर होता है, हर महीने हमें हर ऑफर का बेनिफिट उठाते रहना चाहिए। तो मैं पर्टिकुलरली माधवी साहा मैडम को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलरली सभी ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जो लोग अपना बिल होल्ड करके चलते हैं। अगर आप अपना बिल होल्ड करके चलेंगे तो ये बहुत ज्यादा गलत होगा। तो कल का कल हमारा नया टॉपिक हम लेंगे। तो आज सभी को ये सब क्लियर हो गया कि 3 स्टार से 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लैंड, सिल्वर लैंड, गोल्ड लैंड, स्टार गोल्ड लैंड, डायरेक्टर, ऑनरी डायरेक्टर कैसे बना जाता है, ये सभी को क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है तो एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे। अगर क्लियर है तो काजल विश्वास जी, आपका थंब मैंने देख लिया और आपको अनम्यूट भी कर लिया। तो अनम्यूट कर लिया तो आप मुझे बताएंगे, काजल मैम, आप मुझे बताएंगे कि स्टार गोल्ड लाइन के लिए क्या क्राइटेरिया है? स्टार गोल्ड लाइन के लिए क्या क्राइटेरिया है आपका, बताएंगे अनम्यूट करके? थम्स तो दिखा दिया, थम्स अप दिखाओ, बताओ जल्दी, अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं हो रहा है, अरे वाह, जब काम की बात आती है ना तो अनम्यूट नहीं होता। नेहा अग्रवाल जी, आप बताएंगे स्टार गोल्ड लाइन कैसे बनेंगे? सर 5 5 lakhs में
8 स्टार, मतलब यस 5 मैं डायरेक्ट लेग्स में अभी 8 मेरे पास स्टार। मैसेज आया है। मैसेज भेजने से पहले आप सोच तो लो, आप लिख के आ रहे हो। आपने लिखा 4 8 स्टार इन डिफरेंट लेग्स। 4 8 स्टार से तो आप गोल्डन बनेंगे, स्टार गोल्डन कैसे बनेंगे? क्या मैसेज भेज रहे हो आप? 4 8 स्टार इन डिफरेंट लेग तो गोल्डन बनेंगे ना भाई, स्टार गोल्डन कैसे बनेंगे? तो भेजने से पहले आपको पता है कि मेरा जो मैसेज है तो वो सभी लोग देखेंगे, या फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको कितनी नॉलेज है। नॉलेज है और नहीं पता तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूँ पूछो। बिल्कुल नेहा जी ने सही बताया, नेहा जी करेक्ट, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया आपने। और मैं पूछता हूँ। हम्म, बानी बर्ता जी फिर से टारगेट हो गए। बानी बर्ता जी टारगेट नहीं है, देखिए ये आपस में ना एक दूसरे की टेस्टिंग है। लीडरशिप तभी डेवलप होगी, मुझे पता है बानी बर्ता जी के अंदर क्या क्वालिटी है। मैंने देखा है इनको पर्सनली और इनका काम भी देखा है, बहुत मेहनती इंसान है। बानी बर्ता जी आप बताएंगे। बानी बर्ता जी। हेलो। बानी बर्ता जी 4 स्टार गोल्डन कैसे बनेंगे? 4 स्टार गोल्डन, 4 स्टार गोल्डन। 8 स्टार আর মানে यस, एक ही बारी में आंसर बहुत अच्छा दिया आपने। ये डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है आज के बाद ना। आप किसी को टेंशन नहीं रहेगी यार कौन सा रैंक है क्या है, सबको क्राइटेरिया पता चल गया है। तो अब हमें ये देखना है, मैं किसी का रैंक नहीं बताऊंगा किसका यहाँ पर क्या रैंक है ना? तो आप अपना रैंक देखो, आपका रैंक क्या है। और अगले रैंक का आपको टारगेट पता चल गया, मान लेते कोई 5 स्टार है तो उसको उसने देखना है कि मेरा 425 का बिजनेस होना चाहिए। मेरे अभी 3800 पीवी हैं, तो मुझे 5000 पीवी करने, यानी 1200 पीवी कम है या 1000 पीवी कम है। 4000 हो रखे, 5000 करने बाकी हैं। तो 1000 पीवी का मतलब है मुझे फटाफट से 85,000 का बिजनेस और करना है ताकि मैं 6 स्टार हो जाऊं फटाफट। आपने एटीएन पीवी देखने हैं, आपको एटीएन का मतलब क्या है? एक्यूमुलेटेड टोटल नेटवर्क पॉइंट वैल्यू। लास्ट में देखो एटीएन पीवी कितने हैं। तो एटीएन पीवी में आपको पता चल जाएगा कि आपको रैंक अप टू 8 स्टार बोल रहा हूँ ये मैं। अप टू 8 स्टार, 3 स्टार से लेकर के अप टू 8 स्टार, आपको देखना है कि आपके एटीएन पीवी कितने हो गए हैं जो आपको रैंक अचीव करना है। तो अगर 7 स्टार के लिए आप देखते हैं कि आपके 18,000 हैं और आपके नीचे 2 6 स्टार भी क्रिएट हो चुके हैं, तो सिर्फ 7,000 चाहिए। तो उसको अमाउंट में कैलकुलेट करना है, इतना बिजनेस चाहिए मुझे 1 महीने में करना है, मुझे अपने आप को 7 स्टार करना है। तो आप जितने भी 6 स्टार हैं फटाफट अपने आप को 7 करो। जो 7 है और वो देखो 8 स्टार में क्या कमी है, फटाफट से 8 स्टार करो, पूरी स्ट्रेटेजी बनाओ। तब आपको पता चल ही गया कि क्या टारगेट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये बहुत जरूरी था, हाउ टू अचीव द रैंक इन टियान्स बिजनेस। तो आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया तो चलते चलते एक बार फिर से थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे सभी लोग। और अब आप फिर से आदत बना लीजिए डेली डेली मुझे मीटिंग्स की फोटोग्राफ भेजने की। और सुरेश चौहान जी आप अपना मुझे एड्रेस व्हाट्सअप कर देना, ताकि आपका गिफ्ट आप तक पहुंच चुका है। बहुत अच्छी मीटिंग कर रहे हो आप, और बहुत मेहनत कर रहे हो। और ऐसी मेहनत लगातार करना है, आपको अपने रैंक को अचीव करना है। देखिए सुरेश चौहान जी आपने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपको काफी टाइम से। आप मेहनती हैं, बहुत अच्छी बात है कि अब आप धीरे धीरे, कोई इंसान देखिए टियान्स लाइक ए मैराथन, जीतेगा हर कोई। कोई पहले जीतेगा, कोई देर से जीतेगा, कोई बहुत मीडियम स्पीड से जीतेगा, जीतेगा हर कोई, लेकिन लगातार कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के साथ। जैसे ही मैं पैनल ओपन करता हूँ सबसे पहले पैनल पे नाम आया था सुरेश चौहान। तो ये टाइम पंचुअलिटी, ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो आई होप, मुझे पता है कि कल से सभी लोग डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। और 8:30 से 8:31 में होंगे तब तक सब लोग ज्वाइन हो चुके होंगे। तो टाइम का मैंने पूरा ध्यान रखें। तो कल मिलेंगे ठीक 8:20 पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। विश यू सक्सेस, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।